अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है डिवीज़न की शॉर्ट ट्रिक्स में। इस वीडियो में हम डिवीज़न की वो ट्रिक देखेंगे जिससे आप बड़े से बड़े डिवीज़न को भी सॉल्व कर सकते हैं। जितना बड़ा भी अगर आपको कोई डिवाइड दे दे कि भाई इसका डिवाइड हल करो, तो आप सिर्फ चंद सेकंड के अंदर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इन टिप्स को अप्लाई करके, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद वीडियोस के लिए, जो कि होंगी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के ऊपर, सिंधी हैंड राइटिंग कोर्स, पेपर प्रेजेंटेशन, मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट, साइंस इंपॉर्टेंट लेक्चर, कैलीग्राफी, स्टडी टिप्स एंड सक्सेस स्टाक की। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी इनमें से वीडियो मिस ना करें। इन्फॉर्मेटिव हैं ये सारी वीडियोस और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक सीखनी है डिवीजन की। प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी कैलकुलेशन वाली, उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों बताया था, लेकिन इसमें डिवीजन की सिर्फ 3 से 4 ट्रिक थी। तो आज हम डिवीजन को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बड़े से बड़ा डिवीजन करना भी बताऊंगी सिर्फ चंद सेकंड के अंदर। कैन यू बिलीव, सिर्फ चंद सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े से बड़ा डिवीजन को। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक दिया हुआ, अगर कोई आपको कहे इस डिवीजन को कैसे सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स में। पॉसिबल है, लेकिन कैसे, तो अभी हम ये इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप बड़े से बड़े डिवीजन को सिर्फ कुछ सेकंड में, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में सॉल्व कर सको, तो उसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। ये नहीं कि आप थोड़ी सी वीडियो देखो और कहो कि नहीं भी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं छोड़ो। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ आएगी, और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो ये 100% श्योर कि आप बड़े से बड़े डिवीजन को सॉल्व कर सकते हो सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इस ट्रिक की कुछ बेसिक है, अगर आपको इसकी बेसिक समझ आएगी तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करके विद इन सेकेंड्स में अपने तमाम सवालात को हल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस ट्रिक की बेसिक को समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक समझाऊंगी। तो इसकी बेसिक्स में अगर फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया हो कि 4/8 मतलब 4 डिवाइड हो रहा है 8 से, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो आपका फर्स्ट जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आपको इसके रेशियो को एनालाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4/8 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4/8 का रेशियो क्या होगा, 1/2 होगा। और अब 1/2 कैसे होता है, 1/2 ऐसे होता है कि देखें जो हमारे पास नीचे है उसका हाफ ऊपर होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे टेबल से कट करें, 4 1 4 4 to the 8, जो नीचे होता है उसका हाफ ऊपर होता है। ऐसे ही ये देखें 2 नीचे डबल है और उसका क्या है, हाफ ऊपर है। उसका हाफ क्या है, 1 है, तो 2 का क्या है, हाफ ऊपर है। नीचे डबल होता है लेकिन उसका हाफ क्या होता है, ऊपर होता है। तो ये हमने इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो क्या है, 1/2 मतलब 1:2 आ गया। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 1/2 किसके बराबर है, 1/2 बराबर है 0.5 के। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम मज़ीद सॉल्व करें इस सवाल को, मतलब हमारी ट्रिक के ज़रिए, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने देखा कि 4/8 किसके बराबर है, 1/2 के। तो हम इधर लिख लेते हैं 1/2, ये वही लिखा है मैंने 4/8 ही। तो अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं जो ट्रिक के मुताबिक। अभी ये मैं बेसिक बता रही हूँ, थोड़ी बेसिक बता रही हूँ आपको उस ट्रिक के बारे में। सबसे पहले आपको रेशो मालूम करना है। जैसे इसका रेशो में पता चल गया 1/2, नीचे डबल है, उसका हाफ ऊपर है। जैसे 2 का हाफ था 1। अभी इतनी बात बस आपको समझ आनी चाहिए कि नीचे डबल है, उसका हाफ ऊपर। अभी आप आगे देख लें, ये भी वही बात है, वही सवाल है, मैंने इधर लिख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए आपको एनी नंबर जो आपका दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पर 36 को ऐड कर देती हूँ, 36 को मतलब 36 को ऐड कर देती हूँ। नीचे आपने अपनी मर्ज़ी का जो आपका दिल करे एनी नंबर उसको ऐड कर लेना है। लेकिन ऊपर आप किसी भी नंबर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, 1 है। मतलब नीचे जो है डबल उसका हाफ ऊपर है। ऐसे ही तो नीचे अगर हमने 36 लिखा है तो उसका क्या ऊपर होगा, हाफ। ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर भी क्या था हमारे पास, इसका हाफ था ऊपर। नीचे आप कोई भी एनी नंबर लिख लें, लेकिन आपने ऊपर उसका क्या लिखना है, हाफ लिखना है। तो 36 का हाफ क्या है, जल्दी से बता दें बच्चों, 18 होता है। 36 का हाफ क्या होता है, हमारे पास 18 होता है। अभी हम इसको भी ऐड कर देंगे, 18 को मतलब 4 के अंदर ऐड करेंगे और 36 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड कर देंगे। अभी जब 18 और 4 प्लस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 22। ऐसे ही और 36 और जब हम 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44। अभी अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो इस पर टेबल लग जाएगा 1 और 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/2। और 1/2 को मज़ीद अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अभी आपको बस इतनी बात क्लियर हो गई। इसका क्या बताने का, मैंने क्या बताया आपको कि हमने सबसे पहले रेशो लिख दिया है कि नीचे जो है उसका
जो है हाफ ऊपर, जैसे 2 है डबल है हमारे पास उसका हाफ ऊपर है, ऐसे ही है ना, 2 ज़्यादा है 2 है और ये 1 इसका हाफ ऊपर है। तो अभी हमने कोई भी एनी नंबर जो आपका दिल करे उसको आपने बस ऐड कर देना है नीचे वाले में। जो भी मेरा दिल किया मैं 36 को ऐड कर दूँ, मैंने इसको ऐड कर दिया। नीचे आपका जो दिल करे, लेकिन आपने ऊपर उस नंबर का हाफ ऐड करना है जो आपने नीचे ऐड किया। जैसे मैंने 36 ऐड किया था, अपने मर्जी से किया, लेकिन अब ऊपर जब मैं ऐड करूँगी तो मैं इसका हाफ करूँगी, क्योंकि ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, नीचे वाले नंबर का हाफ आ रहा है रेशो के अंदर। तो ऐसे ही मैंने करना है, नीचे वाले नंबर का हाफ ऐड कर दिया 18। अब इनको सम कर लिया तो यहाँ पर 22 आया, यहाँ पर 44 आया, मैंने कैंसिल किया 1 और 2 टाइम, तो हमारे पास 1/2 बराबर हो गया 0.5 के। अभी ऐसे ही अगर आप इसको देख लें 15 डिवाइडेड बाय 45, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी अगर आप गौर करें, इसको ज़रा गौर से देखें तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 45, ये किसके बराबर होगा, ये 1/3 के होगा, मतलब इसका रेशो क्या होगा 1:3 होगा। अब वो कैसे होगा ये अब आपको देखना है इस तरीके से। देखिए हमारे पास 15 है और 15 का 2 टाइम क्या होता है 30 होता है, 30 का मतलब 15 का 3 टाइम क्या होता है 45 होता है। ऐसे ही अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो आप सिंपल इसको ऐसे कट कर दें, 15 पे 1 टाइम जाता है, 45 पे 3 टाइम जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1/3 मतलब 1:3 आ रहा है। कि नीचे तीसरा हिस्सा है मतलब 3 टाइम है और ऊपर जो है वो 1 टाइम आ रहा है। तो आप जैसे यहाँ पर डबल था और उसका हाफ ऊपर आ रहा था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे 3 है और ऊपर क्या है 1 है, तो आपको इस लिहाज से देखना है। अभी अगर आप देखें हम इस सवाल को अगर हल करें तो इधर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, वो तो हमने कट कर लिया 15 डिवाइडेड बाय 45। इस वाले सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। अभी देखें, अभी यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैंने कोई भी नंबर ऐड करना है जो मेरा दिल किया। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर ऐड किया था, इस वाले क्वेश्चन में 36 को ऐड किया था। अभी जैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पर 90 ऐड कर दूँ, मतलब 90 ऐड कर दूँ, और ऊपर जब ऐड करूँगी तो अब यहाँ पर ऊपर हमने क्या ऐड किया था, इस रेशो के हिसाब से इसका हाफ ऐड किया था 36 का। अभी यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमारे पास वहाँ पर 2 था लेकिन यहाँ पर हमारा 3 था, मतलब 3 हिस्से होंगे, है ना। अभी 90 के 3 हिस्से अब आपको मालूम होना चाहिए, एक होता है 30, एक होता है 60 और एक होता है 90। तो हमने क्या लिखना है 1/, क्योंकि हमारे पास 1/3 आ रहा है तो हमने एक हिस्सा लिखना है। तो एक कौन सा है हमारे पास 30, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर 30, उसका जो फर्स्ट वाला हिस्सा होगा उसको हमने ऐड कर लेना, बाकी जो 3 हिस्से वाले होंगे वो नीचे ही रहेगा। जैसे यहाँ पर था हमारे पास कोई भी एनी नंबर हमने सजेस्ट कर लिया था, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ऊपर हमने उसको क्या लिखा था, हाफ लिखा था। ऐसे यहाँ पर हमने ये नहीं करना कि 90 का हाफ लिख लेना है, नहीं, यहाँ पर हमारे पास 1/3 है, तो हमने जो उसका मतलब 3 हिस्से होंगे ना, इसमें 1/3 है, तो हमने सिर्फ एक हिस्सा लिखना है। एक हिस्सा हमारे पास क्या है 30 है, हमने वो लिख दिया। अभी आप जल्दी से इसको सम कर लें। 15 में जब आप 30 को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स 45 आ जाएगा, और नीचे जब 90 को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 135 आ जाएगा। अभी अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अभी अगर आप गौर करें तो ये सब बताने का मेरा मकसद क्या था, ये मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि ये अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक बता रही हूँ उस ट्रिक के बारे में। अभी ये पूरी ट्रिक नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता बता रही हूँ, ताकि अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर समझाने का फ़ायदा क्या, आपके वीडियो देखने का फ़ायदा क्या, आप अपना टाइम निकाल कर वीडियो देख रहे तो आपका फ़ायदा क्या। तो इसलिए मैं आपको ईजिली बता रही हूँ कि आप पहले आप इसको समझें, फिर हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तब आप कुछ सेकंडों में आप खुद ही बताएंगे मुझे कि ये भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। वीडियो के अंदर आपको खुद ही समझ आ रही होगी कि ये क्या हो रहा है, कैसे हल हो रहा है क्वेश्चन। तो अभी आप गौर से देख लें, मेरे बताने का मकसद ये था। यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1/2, यहाँ पर भी आ गया 1/2। जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वही यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर भी मेरा 1/3 आ गया। मतलब क्या है कहने का कि हमारा सेम आंसर आ रहा है। अब इसको समझाने का मकसद ये है कि जिस भी रेशो, किसी भी नंबर का, जब कोई भी रेशो, कोई भी एनी क्वेश्चन, कोई भी नंबर हमें दे दिया गया हो, जैसे 4 डिवाइडेड 8, जैसे ये है, जैसे हमारे पास हो गया 15 डिवाइडेड बाई 45, एनी नंबर जो भी हमें दिया हो उसका जो होगा रेशो होगा, उसके रेशो जो हमें दिया गया होगा। जैसे इसका रेशो हमें दिया गया था 1/2 में दिया गया था, ऊपर इसका हाफ है नीचे वाले का, ऐसे इसका हमें रेशो क्या दिया गया था 1/3 दिया गया था। तो जो भी हमें रेशो गिवन होगा उसमें हम जो कुछ भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जवाब वही आएगा, अगर हम रेशो के लिहाज से करेंगे। क्वेश्चन के सवाल में हमें जो भी, क्वेश्चन के अंदर हमें जो भी रेशो दिया गया, अगर हम उस रेशो के हिसाब से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जवाब वही आएगा जो पहले आना था। तो मतलब ये है कि आपका आंसर सेम आएगा, जो हमारा वैसे आना था बगैर ट्रिक के वही बाद में आएगा अगर आप ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अभी ये कैसे, जब हम आगे आगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना मिलता हुआ आंसर। मैं आपको सारे आंसर कैलकुलेटर से भी मैच करवाऊँगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि
कि अगर आप पहले आंसर को करेंगे मतलब इस तरीके से नॉर्मल अगर आप करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और अगर हम अपनी ट्रिक से करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। लेकिन शर्त क्या है, जिस क्वेश्चन को जिस रेशो में दिया हो गया हमने उस रेशो में ही ऐड करना है। जैसे अब हमारे पास 90 था तो मैंने ऊपर 90 ही नहीं ऐड कर दिया, या 90 का हाफ नहीं ऐड किया, मैंने इस रेशो के हिसाब से किया कि इसके 3 हिस्से होंगे तो हमने सिर्फ एक हिस्सा ऐड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने इस रेशो के हिसाब से ऐड किया था कि हमारे पास 36 है तो उसका हमने क्या ऐड करना है, ऊपर हाफ ऐड करना है, तो हमने उसका हाफ, तो उस रेशो के हिसाब से बस आपने ऐड करना है सब्ट्रैक्ट। अभी दो तरीके होते हैं डिवाइड को हल करने के, एक होता है एडिशन मतलब आप उस रेशो के हिसाब से ऐड कर दो या उस रेशो के हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं आपको सिखा रही हूँ रेशो के हिसाब से ऐड कर दो, इसकी आपको इजीली समझ आएगी। और आप दो तरीकों को करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। एक तरीका करें उससे आप तमाम डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी चले मैं आपको एक और ये जो हमारी बेसिक्स में आ रहा है ये बता देती हूँ जल्दी से। अभी देखिए 5 रेशो बराबर है 95 के, 5 रेशो बोल रहे हैं बराबर है 95 के, तो बताओ 1 रेशो क्या होगा। तो ये फाइंड करना आपको आना चाहिए। अब ये कैसे होगा ये आपको मैं भी बता देती हूँ। ये देखें बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। 95 को आप ऊपर लिख लें, हमें इन दोनों का देखिए बताया हुआ है ना 5 रेशो 95, तो आप इन दोनों को देख लें। 5 ऊपर लिखें और 95 ऊपर लिखे और 5 नीचे लिखे। 5 का 1 टाइम जाएगा और 95 पे कितने टाइम जाएगा, 5 का 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा 9 टाइम जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 19 आ गया। तो हमारा क्या है आंसर 1 रेशो किसके बराबर है 19 के बराबर है। देखिए कितना इजीली हमने निकाल लिया। क्या करना है, जो हमें दिया गया हो कि 5 रेशो बराबर है 95 के, 95 को डिवाइड करें और किससे करना है 5 से ही करना है। तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमेशा 1 रेशो निकलेगा जब ऊपर वाले दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे। तो अभी ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 5 रेशो बराबर है 35 के, तो आप ये बताएं कि 2 रेशो किसके बराबर है। ऊपर तो हमने 1 रेशो निकाला था, अभी हमने क्या निकालना है 2 रेशो निकालना है। तो आप जल्दी से देख लें इस क्वेश्चन को भी। 35 क्या है हमारे पास, 35 लिख दें, ये वाला 35 और ये 5 है। 5 को 35 से कैंसिल करेंगे, 5 × 5 और 35 कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा। अभी ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है 1 रेशो, क्योंकि ऊपर भी हमने ऐसे निकाला था, हमारे पास क्या निकला था 1 रेशो। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे ना मतलब कैंसिल कर देंगे, इतना इजीली कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास वो क्या निकलता है हमेशा 1 रेशो निकलता है। तो मेरे पास 1 रेशो क्या निकला है 7 निकला है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में उनसे क्या उन्होंने क्या दिया था कि 2 रेशो फाइंड करो। तो 2 रेशो फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 टू द क्या होता है 14। तो ये अब मेरे पास क्या आ गया 2 रेशो हो गया, क्योंकि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 रेशो मेरे पास क्या आ गया 14। अब इसकी आपको समझ आ गई 2 रेशो मतलब रेशो कैसे निकालना, बहुत ईजी है। बस 95 को ऊपर लिखो 5 को नीचे, ऐसे जब भी आप कैंसिल करोगे तो हमारे पास 1 रेशो निकलेगा। तो 1 रेशो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर था 2 रेशो। 1 रेशो तो हमने इजीली इस मेथड से निकाल दिया, 7 आ गया। 7 दफ़ा 5 का टेबल गया 35 पे। अभी जब हमने निकाला था 2 रेशो, तो 2 रेशो लिए जो हमारा आंसर आया था 7 उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 7 टू क्या था 14, तो हमारा निकल गया 2 रेशो। आई होप कि यहाँ तक जो मैंने आपको इजी बेसिक्स बताई है ट्रिक की वो आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको मजीद लेके चलती हूँ हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। अभी ये है हमारे पास क्वेश्चन 12 डिवाइडेड बाय 87। अभी आप इसको गौर से देख लें। सबसे पहले हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको रेशो को देखना है। तो रेशो को आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास रेशो क्या बन रहा है 1/7 बन रहा है। अब 1/7 किस तरीके से बन रहा है मुझे कैसे पता चला, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आपने यूँ करना है 12 डिवाइडेड बाई 87। 12 का 12 पे कितनी दफ़ा जाएगा 1 टाइम जाएगा, और 12 का जो होगा 87 पे कितनी दफ़ा जाएगा 7 टाइम जाएगा। अब वो कैसे पता चला, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 12 7 का कितना होता है 84 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 12 7 का क्या होता है हमारे पास 84 होता है। ऐसे ही तो 84 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या था 87। तो इतनी अप्रोक्सीमेशन चलती है कि जो ज़्यादा हो तो उसमें हम कम को लगा सकते हैं। जैसे 84 था थोड़ा सा ज़्यादा है तो खैर है, हमने 84 पे टेबल लगाया, बस हमारा लग गया 1/7। तो ये हमारे पास क्या आ गया रेशो आ गया 1/7 आ गया। अभी अगर आपको एक बात पता हो तो मैं आपको एक ईजी बात बताती हूँ। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का अगर आपको दिया हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर बता सकूँ तो आप इधर देखिए, अगर आपको ऐसे दिया हो 48 डिवाइडेड बाय 100, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 279 डिवाइडेड बाय 1000, अगर कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हो तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये तो आपको मालूम होगा कि अगर आपको नीचे ज़ीरो दिए हो, 2 ज़ीरो हो, 3 ज़ीरो हो, जितने भी ज़ीरो हो, तो आपको क्या करना होता है उन ज़ीरो को छोड़कर, मतलब उनको छोड़कर, उन जितने ज़ीरो हो ना मतलब उन ज़ीरो को छोड़कर प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो। अगर नीचे 2 ज़ीरो हो तो 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो, अगर 3 ज़ीरो हो तो 3 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो। इस तरीके से आपने जितने ज़ीरो हो उतनी प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखें 48 डिवाइडेड बाय 100 का क्या हम लिखेंगे 0.48
अब कैसे, 2 ज़ीरो थे तो हमने ये वाली प्लेस छोड़ी, ये वाली प्लेस छोड़ी और फिर क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अभी 3 ज़ीरो है तो हम 3 प्लेस को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और फिर ये वाली प्लेस भी छोड़ दी, ये वाली भी छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी, उसके बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये आ गया। तो इसको आपको सॉल्व करने की क्या कोई पड़ती है ज़रूरत? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसमें हमारे पास 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, बस हमें पता है कि हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे 279 डिवाइडेड बाई 1000 हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, बस उतनी प्लेस छोड़कर क्या करना है, उधर क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। अभी जितनी प्लेस थी, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस थी, इन 3 प्लेस को छोड़कर हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। तो आपने इनको क्या करना होता है, बस उतनी प्लेस छोड़कर जितने 0 हो हमने डेसिमल लगाना होता है। तो इसमें आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम भी चाहते हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक से करें, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम पहले जो मैंने आपको बताई बात कि आपने एनी नंबर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है नीचे, लेकिन ऊपर आपने रेशो के हिसाब से देखना होता है ना। जैसे हमने यहाँ पर पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमने नीचे एनी नंबर 36 को ऐड किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, 90 को ऐड किया था, 45 + 90 किया था। हमारा दिल, हमने बस सोचा, हमारा दिल किया कि हम 90 को ऐड कर लें, और यहाँ पर हमने सोचा कि भाई हम इसको 36 को नीचे ऐड करेंगे, हमने ऐड कर लिया। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप जिसको भी ऐड करें। तो यहाँ पर हम अगर ऐसा कुछ नंबर ऐड कर ले जिससे हमारे पास 100 बन जाए तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा अगर हमारे पास 100 वगैरह कोई भी नंबर आ जाए तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, बस जितने 0 हो उतनी प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो। तो वही काम हम इधर करेंगे। अभी हम इधर ऐसा नंबर कोई ऐड कर देंगे जो 87 में प्लस करें तो हमारे पास 100 हो जाए, क्योंकि हम जो भी करेंगे वो प्लस हो जाएगा और फिर वो हम सॉल्व करेंगे ना। तो हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो हमारे पास 100 बना दें। तो हम बस क्या करेंगे, इधर 13 ऐड कर देंगे, क्योंकि 13 जब 87 में मिलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स 100 बन जाएगा। लेकिन ऊपर हमने क्या कर रहे थे, हम पीछे भी रेशो के हिसाब से कर लेते कि नीचे वाले का हाफ या 1/3 था, 1/3 था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या 1/7। तो हमने यहाँ पर क्या करना था, हमेशा रेशो के हिसाब से करना था। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बेसिक्स में यहाँ पर क्या बताया था कि आपने रेशो को किस तरीके से फाइंड करना है, हमारे पास जितना भी रेशो दिया हो। अब वही हमारे पास यहाँ पर ट्रिक यूज़ होगी। अभी हमने क्या करना होता है, अभी हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, हमें एक 7 दिया हुआ है और एक हमारे पास 13 हो गया। 2 नंबर हो गए हैं, 7 रेशो बराबर है 13 के। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, 1 रेशो। ये हमें बता रहे हैं कि 7 रेशो जो है वो बराबर है 13 के। फाइंड करो 1 रेशो। 1 रेशो क्या होगा, तो 1 रेशो को फाइंड करने का मैंने आपको हमेशा पहले से ही बताया था कि आपने किस तरीके से फाइंड करना है। डिवाइड वाली ट्रिक से आपने जल्दी जल्दी इसको फाइंड करके निकाल लेना है। अभी आपको पता होना चाहिए कि नीचे हम 7 लिख देते हैं, ऊपर 30 लिख देते हैं। मैंने पीछे भी आपको यहाँ पर सारे ये बताई थी ये वाली ट्रिक, लेकिन अभी दोबारा ये वाली भी सॉल्व करके आपको बताती हूँ। 7 1 द 7 और 7 2 द क्या होता है, हमारे पास 14 होता है। ऐसे ही होता है, 7 2 द क्या होता है 14। अभी लेकिन हमारे पास 14 नहीं है, हमारे पास 13 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कम हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन वाले काम कर रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया, 7 1 द 7, 7 2 द 14। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 रेशो क्या आ गया, 7 का 2 टाइम गया 14 के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 रेशो क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। अभी हमसे क्या पूछा गया था, 7 रेशो बराबर है 13 के, 1 रेशो बताओ। तो हमने बता दिया 1 रेशो बराबर किसके है, 2 के है। अब इधर तक क्लियर हो गया, कोई मुश्किल कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं उनको क्लियर कर दूँ और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अभी देखिए हमने 1 रेशो निकाल लिया है। 1 रेशो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अभी हमने उसको जल्दी से उधर ऊपर लिख के ऐड कर लेना है। तो हमारे पास 1 रेशो क्या आया, 2 आ गया। और ये जो 7 रेशो था वो हमें पता था कि हमारे पास क्या है, 13 है। अभी हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 में जब हम 2 मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 100 ये अभी यहाँ से तो मैंने आपको बताया कि डेसिमल में हमने खुद इसलिए ये किया है, 13 मिलाया कि हमारे पास 100 हो जाए। अब यहाँ से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लिख देंगे 0.14। बस सीधा साधा हमारा आंसर। इसमें कोई मुश्किल हुई, किसी भी बच्चे को कोई मुश्किल हुई नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने 0 जितने होंगे उतनी प्लेस छोड़कर हमने डेसिमल लगाना। 2 0 है, 1 और 4, 2 और 2 प्लेस को छोड़कर हमने डेसिमल लगा दी 0.14 और ये आ गया हमारा आंसर। और अभी हम इसको कैलकुलेटर से भी चेक करते हैं। तो अभी मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 87। तो हमने 12 को डिवाइड करा 87 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.137 आ रहा है। तो 137 में अगर आप 7 को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करें। देखिए ये मैंने लिख दिया है, 0.137 आ रहा है हमारे पास। अब अगर हम 7 का राउंड ऑफ करेंगे, 5 से बड़ा है तो 1 आगे चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। 0 हमारा देखिए एग्जैक्ट आंसर है कैलकुलेटर वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट। हालांकि हमने कितना इजी मेथड किया है, बस हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड किया, हमने वो नंबर ऐड कर लिया। पहले हम ऐड कर रहे थे जो हमारा दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने सोचा कि अगर हम और आसानी करें, हम यहाँ पर वो नंबर ऐड कर लें कि हम 100 बना लें। तो हमने ऐसा नंबर ऐड कर लिया, 100 बन गया। और फिर हमने क्या किया,
वो रेशो के हिसाब से हमने ऊपर ऐड करना था। तो रेशो के हिसाब से ऐड करने के लिए हमें पता है कि 7 रेशो बराबर है 13 के। हमने 1 रेशो फाइंड किया। 1 रेशो फाइंड करने का मैंने आपको पहले बताया था, आपने डिवाइड कर लेना है। तो 7 को डिवाइड कर लिया, इस 13 से डिवाइड कर लिया, जो हमें दिया होता है उसको डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास 1 रेशो आ गया। लेकिन हमने सवाल में उसको लिख दिया 1 रेशो को। जब अपने 1 रेशो को लिख लिया तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करके तो हमने यहाँ से तो हमने क्या करना होता, डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना था, वो हमने विद इन सेकेंड्स में कर लिया। और जब हमने कैलकुलेटर से चेक किया तो हमारा आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आया है, 110%। अब हम सॉल्व करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को, ताकि आपको जो क्लियर नहीं हुआ वो भी जल्दी से क्लियर हो जाए। अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 43 को डिवाइड करना है हमने 92 से। अब जो हमारे पास फर्स्ट अप्रोच थी वो मैंने आपको क्या बताया था, हमने सबसे पहले रेशो को फाइंड करना है। तो अब हम इसका रेशो फाइंड कर लेते हैं क्या है। तो हमारे पास ये रेशो फाइंड क्या हो रहा है, 1/2 हमारे मालूम कर लिए क्या आया हमारे पास 1/2। अभी हमने कैसे मालूम किया, अब देखिए 43 जो, अगर आप देखिए 43 को, तो 43 जो होगा वो 2 टाइम्स क्या होगा, 43 2 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 86। 2 टाइम हमारे पास 86 हो जाएगा, और 3 टाइम जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 129। अभी अगर आप देखें तो 43 1 टाइम ऊपर हो गया। अब 2 टाइम 86 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कम हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी 2 दफ़ा बताया है वीडियो में। लेकिन ज़्यादा हम इतना ज़्यादा नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 92 और 129 मतलब 129, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क आ जाएगा। ये तो 100 से भी ऊपर है और ये 100 से कम है, तो हमने इतना बड़ा फ़र्क नहीं लाना, हमने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल जाता है, तो इसलिए हम 2 टाइम कर रहे हैं। 1/2 मतलब 86 तो 92 का करीब करीब ही है, तो हमने इसलिए 1/2 कर दिया कि जो हमारा रेशो है वो क्या है, 1/2 है। अब जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने क्या करना था, मैंने आपको क्या बताया, कोई ऐसा नंबर 100 इसमें ऐड कर लें जो 100 बन जाए, जिसको मिलाकर ये क्या बन जाए, 100 बन जाए। मैं इसमें 8 मिला लूँगी, इजी बात है। 92 में 8 मिलाएंगे क्या होगा, 100 होगा, सब बच्चों को पता है। अभी हमने ऊपर क्या करना होता है, अभी ये 1/2 1/2 इसका तो आपको मैंने बताया था कि नीचे जो है उसका जो होगा हाफ ऊपर होगा, क्योंकि नीचे डबल होगा, उसका जो होगा हाफ ऊपर होगा। तो हमारे पास क्या है, 8 है। 8 का हाफ क्या होता है, सबको पता है 4 होता है। तो 43 में जब हम 4 मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 47। 47 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये तो आपको इतना आसान ट्रिक मैंने आपको बताइए, 2 मतलब छोड़कर ये देखिए 4 और 7 छोड़ दी, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया 0.47। तो हमारा आंसर आ गया। अब जल्दी से इसे हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने बोला मैं भी करवा दूं आपको, ताकि कुछ बच्चे चेक नहीं करते जल्दी जल्दी में। तो 43 को डिवाइड कर रहे हैं हम 92 के साथ। अगर आपको साथ साथ में करवाते जाऊंगी तो आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट करें। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0.467। क्या आ रहा है हमारे पास, 0.467। तो ये देखिए हमारे पास क्या आया है, 0.467। और ये मैंने लिख भी दिया कैलकुलेटर वाला 0.467। और ये तो अभी आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया, राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, जब भी हमारे पास 5 से बड़ा नंबर आता है तो हमने फिर उसमें ऐड करना हो, उसको ख़त्म करके 1 ऐड करना होता है। अब जैसे हमारे पास 7 आया है, ये 5 से बड़ा है, तो हमने 7 को ख़त्म कर दिया और इसका एक 1 जो होगा वो हम आगे ऐड कर देंगे, +1 ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.47 हो जाएगा, क्योंकि 7 खत्म हो जाएगा और इसका 1 आगे ऐड करेंगे 6 में, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 0.47 हो गया हमारा आंसर। और अब ये आप गौर से देखिए 0.47 और जो हमने निकाला वो क्या निकला है, 0.47। 100% हमारा करेक्ट आंसर आया है। अभी देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 डिवाइडेड बाय 82। अभी हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 27 डिवाइड हो रहा है 82 से, तो उसका हमने सबसे पहले इसका रेशो निकाल लेना है। अब इसका रेशो क्या है, हमारे पास क्या है, 1/3 है। अभी वो कैसे आया है, अभी वो ऐसे आया है, आपको मालूम होना चाहिए। 27 का 2 टाइम क्या होता है, 54 होता है, यानी 54 होता है। और 3 टाइम क्या होता है, 81 होता है, यानी 81। अभी 81 देखें, 81 82 के बिल्कुल करीब है, मतलब 81 बिल्कुल 82 के करीब करीब है। तो हमने जो अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है वो करीब करीब लगाना होता है, ज़्यादा दूर नहीं लगाना, तो इसलिए हमने लगा दिया 1/3 टाइम। शायद ये 3 अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा, तो 1/3 टाइम मतलब 1/3 1/3 हो जाएगा। तो हमने 3 टाइम लगा दिया। तो अगर आप कट भी करेंगे तो 27 1 टाइम और 27 का 3 टाइम जाएगा 81 पे। तो अभी हमने अप्रोक्सीमेशन लगा लिया है। अभी हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि 100 बन जाए। तो 82 में हम क्या ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। सबको पता है कि जब हम 18 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 82 में जब आप प्लस करेंगे 18 को तो क्या बनेगा, 100 बनेगा एग्जैक्ट। ऊपर हमने क्या ऐड करना है, अभी देखिए 3 हिस्से थे, 3 हिस्से है ना, तो 18 का हमने 3 हिस्से करना है। 6 के बाद क्या होता है 12, 12 के बाद क्या होता है 18। तो हमने 3 हिस्से कर लिए। अगर आप गौर से देखें तो 3 हिस्से हो गए ना। 18 के एक 6 हो गया, एक 12 हो गया और एक 18, क्योंकि हमारे पास क्या है 1/3 है।
तो हमने क्या करना है, ऊपर हमने क्या ऐड करना है, इसका पहला हिस्सा ऐड करना है, मतलब 6 को ऐड करना है, बाकी 2 हिस्से नहीं करने, क्योंकि हमारे पास 1/3 था। तो हमने 3 हिस्से बना लिया 18 के, और 18 के 3 हिस्से में से हमने सिर्फ पहला हिस्सा ऊपर ऐड करना है। अभी आप देखें 27 को जब आप ऐड करेंगे, 27 के अंदर जब आप 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 33। अब यहाँ से कुछ मुश्किल है बिल्कुल नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हमने डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देना है, और डेसिमल में कन्वर्ट करना हमारे लिए चुटकियों का खेल है, क्योंकि हमने जितने ज़ीरो होंगे उतने हमने प्लेस छोड़कर क्या लगाना है, डेसिमल लगा देना है। हमारे पास 2 ज़ीरो 2 प्लेस छोड़कर हमने डेसिमल लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। अभी जल्दी से हम इसको कैलकुलेटर में चेक कर देते हैं। अभी जल्दी से मैं आपको कैलकुलेटर में चेक करवा देती हूँ। 27 डिवाइडेड बाय 82 है हमारे क्वेश्चन में, 82। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.329। अभी आप देखें मैंने इसको इधर लिख लिया है, हमारे आंसर के करीब 0.329 आया है हमारे कैलकुलेटर में। तो अब आप देखें राउंड ऑफ का मैंने आपको बताया है 5 से बड़ा है, तो ये एक ऊपर आगे चला जाएगा, मतलब 9 खत्म हो जाएगा। ये आपको पहले भी पता होगा, आप सारी क्लासों में राउंड ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ जिन बच्चों को नहीं पता उनको पता चल जाए। जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं हमसे हमारे पास 5 से बड़ा नंबर आ रहा होता है, तो हमने क्या करना था, उसको खत्म करके और आगे उसका +1 ऐड करना था। 9 को खत्म कर दिया और +1 ऐड किया तो हमारे पास क्या होगा, 0.33। बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अब इतनी अच्छी ट्रिक्स अगर मैं आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो आपको उसके लिए क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अभी देखिए ये हमारे पास मैंने कैसा सवाल दिया है, ये एक ऐसा सवाल है, अगर बच्चे कहें कि आप ही हमारे पास हर सवाल में ऐसी वैल्यू तो नहीं आएंगी जो 100 के करीब करीब होंगे, उसमें कुछ थोड़ा सा ही ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो ये देखिए 100 से काफ़ी थोड़ी दूर है, काफ़ी दूर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें आपने पहले रेशो को एनालाइज करना है कि इसका रेशो क्या है। अभी रेशो को आप एनालाइज करें, देखिए 37 पे 1 टाइम जाएगा, और 37 का 2 टाइम कितना होता है। देखिए 37 का खुद पे गया 37 होता है, और 37 का अगर हम 2 टाइम देखें तो 37 का डबल जो होता है वो हमारे पास 74 होता है, यानी 74। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 62। हम कम जब होगा तब अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा है तो हमारे पास फ़र्क ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए हमने जो ज़्यादा होगा उसके साथ अप्रोक्सीमेशन नहीं करनी। जैसे 74 ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको छोड़ दें। आप 37, अब देखिए 37 का खुद कम हो रहा है, और 74 टाइम हमारे पास 62 से ज़्यादा हो रहा है, तो हमने क्या करना है, 1.5 लगा देना है कि हमारे पास जो है वो इसके ऊपर जा रहा है 1.5 टाइम टेबल जा रहा है, मतलब 37 का 37 पे 1 टाइम जाएगा, और 62 पे कितनी दफ़ा जाएगा, समझ लें 1.5 टाइम जाएगा। तो हमने क्या लिख देना है कि ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 हो रहा है, कि ऊपर 1 है और नीचे इसका क्या है 1.5 हिस्सा है। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 10 लिख देंगे और इसको 15 लिख देंगे। अभी इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कैसे, 5 to the 10, 5 3 the 15, तो 2/3 आ जाएगा हमारे पास, ऐसे ही होगा। अभी 2/3 क्या है, ये हमारे पास वो रेशो है जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आ रहा था 1/2, तो हम 8 का हाफ ऐड कर रहे थे 4। जैसे हमारे पास यहाँ पर आ रहा था 1/3, तो हम इसका जो था पहला हिस्सा वो ऊपर ऐड कर रहे थे, हमें पता चल रहा था। अगर मैं आपको ऐसे लिखवा के रखती 1/1.5, तो आप फिर यहाँ पर कैसे करते, आप तो फंस जाते कि भाई यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर तो समझ आ रहा था कि आप ही ने कहा था कि इसका जो पहला हिस्सा होगा उसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर जो उसका होगा आधा हिस्सा होगा, हाफ होगा, नीचे वाले का हाफ होगा, उसको ऐड कर देंगे। 8 का हाफ था 4, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम फंस गए, 1.5 आ गया। तो इसका हमने सॉल्व कर लिया है, 1 को लिखें 10 और 1.5 को लिखें 15, और फिर इसको कैंसिल करें। 5 का गया 2 टाइम और 5 का गया 3 टाइम, तो 2/3 हमारे पास ईजी आ गया। अब आपको कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को हल करें। तो अभी देखिए हमने कुछ भी ऐसा ऐड करना है जिससे 100 बन जाए। अभी मैं 62 में क्या ऐड करूँ, मैं 38 को ऐड करूँगी तो मेरे पास पूरा 100 हो जाएगा। तो 62 में अगर मैं 38 को ऐड करूँगी तो मेरे पास पूरा 100 हो जाएगा। ऊपर मुझे क्या ऐड करना होगा इसका, अभी यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखिए नीचे तो हमने ऐड कर दिए 38, तो हमारे पास क्या हो गया, 100 आ गया। अभी आपने यहाँ पर देखना है कि हमने ये नहीं देखना आपने 1/1.5, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कहा, हमने इसको इजी में कन्वर्ट कर लिया 2/3, तो आपने इसको देखना 2/3 को। तो देखें हमने पहले भी देखा है कि जब भी हमारे पास 3 आ रहा था तो हमने उसके 3 हिस्से कर लिए थे। ऐसे ही हमारे पास 3 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है ना अपॉन के, तो हमने इसके 3 हिस्से कर लेने हैं 38 के। तो 38 के 3 हिस्से करें, 38 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 12 आता है, तो हम इसके 3 हिस्से कर लें, 12, 24 और 36, मतलब 3 6 है 36। तो हमने 3 हिस्से किए।
लेकिन हमने पहले हम लिख रहे थे 3 हिस्से कर रहे थे और 1/3 आ रहा था, तो हम 12 लिख रहे थे, मतलब पहला हिस्सा ऊपर लिख रहे थे क्योंकि हमारे पास 1/, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है 2/3 आ रहा है, तो हमने मतलब ऊपर 2 हिस्से लिखने हैं। तो 2 हिस्से हम क्या लिखेंगे, 12 तो एक हिस्सा है, ये नहीं, हम दूसरा हिस्सा लिखना है यानी 24। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊपर 24 यानी दूसरे वाला हिस्सा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 61 हो गया यानी 61 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके लिए क्या कुछ मुश्किल है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मुश्किल। बस आपने क्या करना है, ज़ीरो की जो वैल्यूज़ होगी उसको छोड़ दे, उसने छोड़ दे, बाकी फिर हमने क्या लगा देना, डेसिमल पॉइंट लगा देने, लगा दिया हमने, आ गया हमारा आंसर। अब जल्दी से इसको कैलकुलेटर में भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कैलकुलेटर में हमारा इसका क्या आंसर आ रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 37 जो है वो हमारा डिवाइड हो रहा है 62 के साथ, कुछ इस तरीके से ही है हमारा क्वेश्चन। तो हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटर में 0.596 आ रहा है। अभी हम जल्दी से इधर लिख लेते हैं 0.596 ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। अब अगर आपको मालूम हो तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका राउंड ऑफ करना है। अब जब 596 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.60, और देखें कितना ज़्यादा हमारा आंसर क्लोज आया, बिल्कुल सही आया। तो ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन में आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब ये मैंने थोड़ा सा मुश्किल दिया ताकि आपको पता तो चले कि हमारी डिवीजन ट्रिक्स का आपको बेनिफिट क्या आने वाला है। अब ये वाला सवाल अगर आपको ऐसे दिया गया हो तो आप तो करने में बड़ा मुश्किल से इसको लग जाएंगे, आप तो बड़े परेशान हो जाएंगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। आप तो यूँ शुरू हो जाएंगे अपने, मतलब जिन्होंने नहीं सीखी होंगी ट्रिक्स वो यूँ शुरू हो जाएंगे और अपना ये वाला डिवीजन वाला मेथड स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने बेसिक ट्रिक्स सीखे होंगे तो हम सबसे पहले इसका रेशो देखेंगे। रेशो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, मतलब 1:3 आ रहा है। अब ये हमें कैसे पता चला कि हमने 248 को क्या समझ लिया, हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया 250 के, 250 के कर दिए क्योंकि 48 और 50 एक जैसा ही है। तो हमने क्या कर लिया 250 का लगा लिया, हमने ये कर लिया, अज्यूम कर लिया इसको 250 के। तो अब जब आप 250 को मतलब 1 टाइम किया, 250 को 2 टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। और जब आप इसको 3 टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 750 आ जाएगा। ऐसे ही होगा 750 आ जाएगा। अभी अगर आप देखें 750 और 778 मिलता जुलता है। अगर हम 4 टाइम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फ़र्क ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 3 टाइम में लगा रहे हैं 750 पे। तो हमने क्या किया 3 टाइम लगा दिया 1/3, तो हमने ये अप्रोक्सीमेशन कर ली कि ये 1/3 है। तो अभी हम जल्दी से कुछ ऐसा ऐड कर लेते हैं कि 100 बन जाए। देखें 78 है, 78 में अगर हम 22 मिलाएं तो फिर ये पूरा 100 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो हमारे पास 800 हो जाएगा। तो इसलिए हम 22 मिला लेंगे तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। अभी ऊपर हमने क्या मिलाना है, अब देखें हमारे पास 3 है, 3 मतलब क्या है, हमारे पास 3 हिस्से होंगे। ऐसे ही होगा ना बच्चों, हमने पीछे भी देखा है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 3 हिस्से हो जाएंगे। तो अभी हो जाएगा, अब देखें 22 के अगर हमने 3 हिस्से करने तो हम 22 को क्या कर लेंगे 21 कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, क्योंकि 21 के हम कर सकते हैं। 21 के हम किस तरीके से कर सकते हैं, 7 के बाद क्या होता है 14 के बाद हमारे पास क्या होता है 21 होता है, ऐसे ही होता है। तो हमने इसका क्या लिखना है, 3 हिस्से हमने कर लिए, पहला हिस्सा कर लिया 7, 14 कर लिया, फिर तीसरा हिस्सा हमने क्या कर लिया 21 कर लिया, तीनों हिस्से हो गए हमारे पास। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो हमने इसमें से पहला हिस्सा जो है वो लिखना है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। तीनों हिस्से तो हमने कर लिए 21 के, क्योंकि हम 22 करेंगे तो आप बिचल जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं 21 हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास 21 है, तो 21 के हमने करने आसान है। तो हमने क्या हिस्सा, पहला हिस्सा क्या है हमारे पास 7 है, तो हमने फर्स्ट हिस्सा 7 लिख दिया। अभी जल्दी से हम इसको ऐड कर लेते हैं। 248 में हमने जब 7 को ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 255 यानी 255 हो जाएगा, नीचे 100 है। अभी अब देखें, अभी आप ये नहीं कहना, ये नहीं टेंशन लेना कि आप ये तो फिर डिवाइड में फॉर्म में आ गया। इस वाले डिवाइड से काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक ये क्या है आसान है। तो इस वाले डिवाइड से वाला डिवाइड आसान है। अब ये कैसे आसान है ये मैं आपको बता देती हूँ। 8 ये देखें 8 का 8 पे 1 टाइम किया 00, अब 25 पे नहीं जाता है, 8 का 24 पे जाता है 3 टाइम, और ये मैंने छोटा सा 1 लिख दिया क्योंकि 25 पे नहीं गया 24 पे 3 टाइम गया, तो जो एक बच गया वो मैंने इधर दे दिया, तो हमारे पास 15 हो गया। अभी 15 पे तो हमारे पास 8 का टेबल नहीं जाता, लेकिन 8 का टेबल 8 पे 1 टाइम जाता है। हमारा 8 का टेबल 16 पे जाता है, लेकिन हमने आगे हो जाएगा तो हमने ज़्यादा की अप्रोक्सीमेशन नहीं करनी होती, हमने हमेशा कम की करनी होती। तो हम 15 पे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 8 का टेबल 8 पे ही लगा देंगे 1 टाइम। तो हमने बस ये नहीं देखना कि हमारे पास तो 15 था भाई, ये हम अप्रोक्सीमेशन वाले सॉल्यूशन करें, जल्दी जल्दी करें तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो हमने क्या किया 31 कर लिया। अभी हमने कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत है आपको, कितनी काफ़ी दफ़ा मैंने रिवाइज़ करवा दी, कितनी दफ़ा रिवाइज़ कर दिया, अभी आप खुद गिन लें वीडियो में कि ये कैसे सॉल्व हो गई है। तो विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा 0.31। इसको कन्वर्ट करना तो बच्चों का खेल है। तो अब हम जल्दी से इसका आंसर हमारे कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 248 डिवाइडेड बाय 778।
248 डिवाइडेड बाई 778। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आया 0.318। क्या आंसर आया 0.318। अभी जल्दी से मैं आपको लिख के थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। 0.318 हमारे पास आंसर आया। अभी आप देखें बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। कितना जल्दी हमने सॉल्व किया और आंसर देखें कितना हमारा करेक्ट आ गया। अभी ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हम जल्दी से रेशो देख लेते हैं। तो इसका रेशो हमारा क्या आएगा, इसका रेशो आएगा 1/2.5 आएगा। अब 1/2.5 किस तरीके से आया, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अभी देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 351 को हमने किसके कंसिडर कर लेना है, 350 के कर लेना है। ऐसे ही करना है हमने, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। और नीचे हमारे पास क्या है 842 है, इसको आपने मिसाल के तौर पर 850 कंसिडर अप्रोक्स कर लेना है, ये समझ लेना है। अभी अगर आप गौर करें तो 350 का 1 टाइम 350, 350 का 2 टाइम 700 और 350 का 3 टाइम क्या होता है 1150। अगर हम इसको गौर से देखें तो आप ये देखिए 1150 850 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हमने ज़्यादा नहीं लगाना, मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेशन में गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा नहीं लगाना। हम कम लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास 350 का 2 टाइम क्या हो रहा है 700 काफ़ी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 150 कम हो रहा है। 150 का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। हमने इतना बड़ा फ़र्क नहीं रखना, तो इसलिए हम इतना बड़ा फ़र्क नहीं रख रहे। हम क्या कर रहे हैं 2 टाइम तो हमने लगाना ही था 700। अगर 3 टाइम लगा रहे तो ज़्यादा हो रहा है, मामला ख़राब हो रहा है। 3 टाइम हम नहीं लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं 2.5 लगा देंगे। 2.5 इसलिए लगा देंगे कि 2 टाइम तो 700 हो गया। अब 150 की जो कमी आ रही थी हमारे पास, क्योंकि 850 था हम 700 पे लगा रहे हैं ना, तो 150 की जो कमी आ रही थी उसके लिए हमने 0.5 लगा दी कि हम 2.5 लगा रहे हैं कि हमारा 80 इस पे जा रहा है 1 टाइम और इस पे कितनी दफ़ा जा रहा है 2.5 टाइम जा रहा है। ये अप्रोक्सीमेशन होती है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। अभी हम तो ये देखिए, मैं अब जब आपको समझा रही होती तो काफ़ी गंदा बन जाता है। अगर मैं आपको समझाऊंगी नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर ऐसे ही मैं साफ साफ राइटिंग में लिख दूं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि बस आप यही देखेंगे कि क्या लिखा है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको समझा कर लिखवाऊँ, और समझाने में फिर थोड़ा सा गंद मच जाता है। तो अभी आपको 1/2.5 की समझ आ गई होगी। अभी अगर मैं आपको बताऊँ पीछे से रिकॉल करवाऊँ तो 1/2.5 को हमने किसे कंसिडर करना है 10, और यहाँ पर हमने क्या करना है 25। ऊपर वाले 1 को मैंने बताया था 10 के, और 2.5 का अपने पॉइंट खत्म कर दे 25, क्योंकि आपको पता है जब पॉइंट खत्म होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जल्दी से आप इसको कट कर लें। 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम जाएगा और 25 पे जाएगा 5 टाइम। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2/5 आ गया। अभी आपको पता है ऐसे आपके लिए सॉल्व करना कितना आसान है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, पीछे हमने 1.5 वाला सॉल्व किया था, नीचे 1.5 वाला था। ऐसे हमारे पास 1/3 जैसे ये था ऐसे आ जाए, तो हमने इसको लाने के लिए जल्दी से हमने 2/5 कर लिया। अभी हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इधर क्वेश्चन हमारा कहाँ गया 351,842। जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को तो नहीं ना भूलें, हमने हल ही क्वेश्चन को करना है। अभी हम इसमें क्या ऐड करें कि ये बराबर हो जाए 100 के। तो 842 में हम क्या ऐड करें जो बराबर हो जाए हमारे पास 100। तो हम अगर इसमें मिलाएं 58 तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा ये 100 के। ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो अभी हमने ऊपर इसका क्या करना है, अभी हमने इसका 2 टाइम लिखना है, क्योंकि नीचे तो हमने लिख लिया लेकिन अभी हमने 5 हिस्से करने होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए, अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊं तो आप देखिए, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 12 मतलब 5 को अगर हम 12 टाइम करें तो हमारे पास क्या होता है 60 होता है। तो हमने 58 को क्या कंसिडर कर लेना है 60 कंसिडर कर लेना है, ताकि अगर हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो 12 को अगर हम 5 को अगर 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 60 होता है। तो हम वही करेंगे, हम इसको 12 टाइम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देती हूँ कि अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो हमारे पास किसके बराबर होता है 60 के होता है, लेकिन हमारे पास 58 है। तो हम क्या करेंगे 58 को कंसिडर कर लेंगे एज अ 60 के हम क्या कर लेंगे कंसिडर, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन से शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं तो ये इसी तरीके से हल होंगे। तो ये हमें क्या पता चल रहा है, ये हमें ये पता चल रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे मालूम करेंगे, ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो आप 1 रेशो निकाल सकते हैं, पहला रेशो। तो वही मैं निकाल रही हूँ। मैं कैसे निकाल रही हूँ, 58 को ऊपर लिख रही हूँ और 5 को नीचे लिख रही हूँ। 5 1 5 और 58 पे मैं क्या लगा रही हूँ 12 टाइम, क्योंकि मैंने क्या बताया 58 को आपने क्या कंसिडर कर लेना है 60 कंसिडर कर लेना है। तो आप इसको 60 कंसिडर करके काट दें, क्योंकि 5 का पहाड़ा 60 पे 12 दफ़ा जाता है, 60 कंसिडर करके काट दें। तो हमारे पास 1 रेशो क्या आ गया, हमारे पास 1 रेशो आ गया 12। लेकिन सवाल में मुझसे क्या पूछा गया था, सवाल में मुझे ये कहा था 2 रेशो बताओ। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, मैंने आपको क्या बताया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 24। तो ऊपर लिख दें 24। अभी 24 को इसमें ऐड कर दे और 58 को हमने पहले ही ऐड कर दिया था, 100 आ गया। तो जल्दी से हम 24 को ऐड कर देते। जब हम 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 375 आ जाएगा।
375 आ जाएगा। अभी हम जल्दी से उसको कैंसिल करेंगे। अभी कैंसिल करेंगे तो हमारे पास अभी ये देखें 900 है। 900 कैसे आया हमारे पास कि हमने 58 को 48 के अंदर और 42 को प्लस किया तो हमारे पास 100 हो गया और 800 पहले ही था 900। ये मेरे से बाई मिस्टेक 100 लिखोगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 100 आ रहा था इसलिए। तो अभी जल्दी से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। 9 का टेबल 9 पे 1 टाइम जाएगा और 00 ऐसे ही। अभी 9 का टेबल 37 पे नहीं जाता लेकिन 36 पे जाता है। कितने टाइम जाता है आपको मालूम होना चाहिए। 9 4 क्या होता है हमारे पास 36 होता है। तो हमने 4 टाइम लगा दी 36 में, लेकिन हमारे पास क्या था 37 तो 1 हमने आगे दे दिया। अभी 15 पे 9 का टेबल नहीं जाता। अगर 9 का टेबल 2 टाइम लगाए तो 9 टू क्या होता है 18 होता है। 18 ज़्यादा हो जाएगा, हमने ज़्यादा नहीं लगाना, हम 1 टाइम ही लगा लेंगे 9 में। बाकी जो बच रहा है उसको आप छोड़ दें, उसको आप गोली मारें, उसको आप ना देखें। तो 41 डिवाइड हो रहा है हमारे पास 100 से। तो अभी हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं तो अपने आंसर की फॉर्म में। तो 0.41 क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। अभी जल्दी से हम इसको क्या कर लेते हैं कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। अभी जल्दी से हम लिख लेते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है 351 डिवाइडेड बाय 842 तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 0.416। अभी जल्दी से मैं आपको लिखकर क्लियर कर देती हूँ। हमारा कैलकुलेटर में आया 0.416। देखिए बिल्कुल हमारा आंसर एग्जैक्ट आ रहा है 0.41। देखिए बिल्कुल हमारा आंसर क्या आ गया एग्जैक्ट आ गया। हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल हमारा 100% हमारा आंसर करेक्ट आया है। अभी जल्दी से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज की जो वीडियो है इसमें आप ऑल डिवीज़न सीख कर जाएँ। ऑल डिवीज़न ये आपको आज के बाद कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना पेश है। आप किसी भी डिवाइड को देखकर घबराएं ना। आपके लिए चुटकियों का खेल हो, आप विद इन सेकेंड्स में एनी डिवाइड को सॉल्व कर सकें। इसलिए हम मज़ीद भी 1-2 डिवाइड को हल कर लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें और आप इजीली ऑल डिवाइड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अभी ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 456 डिवाइड हो रहा है 1568 से। तो जल्दी से हम इसका रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो इसका रेशो फाइंड करें, इसका रेशो आपके पास क्या आ रहा है। तो इसका रेशो हमारे पास आ जाएगा 1/3.5 आ जाएगा। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 1/3.5 किस तरीके से आया है, इसका भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। 1/3.5 हमारे पास इस तरीके से है कि 456। इसको आपने क्या कंसिडर कर लेना है, इसको आप 450 कंसिडर कर लें। 56 को आप क्या कंसिडर कर लें 450 कंसिडर कर लें। और नीचे हमारे पास क्या है 1568। तो हम इसको समझें मतलब कंसिडर कर लेते हैं, इसको 50 ही कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है 1550 आ रहा है। आप ऐसे कंसिडर कर लेंगे तो ऐसे आपको मुश्किल नहीं होगी। 1500 समझे 50 कर लेते हैं अगर हम कंसिडर करें। तो अभी आप देखें गौर से देखें तो अब देखें 450 का एक टाइम क्या होगा 450 होगा और 450 का 2 टाइम क्या होगा 900 होगा और 450 का 3 टाइम हमारे पास क्या होता है 1350 होता है और 4 टाइम हमारे पास क्या होता है 1800 होता है। अभी अगर आप गौर करें अगर मैं 4 टाइम लगा रही हूँ तो 1800 ज़्यादा हो रहा है 1500 से, तो क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हमने नहीं लगाना, अप्रोक्सीमेशन में फ़र्क आ जाता है, हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर हम लगा रहे हैं 3 टाइम तो 1350। अब देखिए 1550 और 1350 फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो तकरीबन 200 का आ रहा है फ़र्क। तो हमने क्या करना है, हमने 3 तो लगाना है, ये 2 तो बहुत 2 टाइम लगाएंगे तो 900 तो बहुत कम हो जाएगा। तो हमने 3 टाइम और 4 टाइम तो हम लगा नहीं सकते, तो ज़्यादा का हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। और सवाल में हमारे 1550 दिया और हम इतना बड़ा लगा के बैठ जाए 1800, तो हमने लगाना तो देखें 3 टाइम है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे 0.5 लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, एक में हमने 1.5 से सॉल्व किया, यहाँ पर हमने 2.5। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है 3 तो लगेगा, 3 टाइम हम लगाएंगे ही। 3 टाइम लगाएंगे 450 का क्या आ जाएगा 1350, साथ में हम 0.5 लगा देंगे। 0.5 लगाने से हमारा करीब करीब हो जाएगा हमारे 1550 यानी 1568 के। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया 1/3.5, हमने ये इसका रेशो कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था 10 करके 35 कर दें। अभी आप थोड़ा सा इसको कैंसिल करें, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 5 का टेबल कितना टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा और यहाँ पर कितना टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/7। तो अभी हमारे पास क्या रेशो आ गया 2:7 आ गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी क्लियर आई होप, क्योंकि ये सारा मेथड एक ही चल रहा है हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि हमारे पास क्या हो जाएगा हंड्रेड्स में आ जाए ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। अभी 1500 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 68 में कोई ऐसा मिलाओ कि 100 बन जाए और हमारे पास 1600 हो जाएगा। अभी 68 में हम क्या मिलाएं 32 मिला दे तो हमारे पास ये 100 पूरा हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा 1600 बन जाएगा यानी 1600 बन जाएगा। अभी ऊपर हमने ऐसा क्या ऐड करना है उसका मैंने आपको इजी ट्रिक काफ़ी दफ़ा बता दी है कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि जो हमारे पास 7 रेशो है वो बराबर है 32 के। तो बताओ हमारे पास 1 रेशो है वो किसके बराबर है।
1 रेशो है वो इसके बराबर है। ग्लव्स पहने हुए थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो अभी इसको सॉल्व करने की ट्रिक भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताई है। 32 को आपने सीधा सीधा डिवाइड कर देना है 7 से, तो 7 1 द 7 और 32 के 7 का पहाड़ा जाएगा। अभी देखिए 32 पे हमारे पास 7 का टेबल कैसे जाएगा। 7 का टेबल यहाँ पर हमारे पास जाएगा 4.5। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप ही आपने 4.5 की लिखा है। मैंने 4.5 इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए 7 का टेबल आप 4 टाइम करें तो 7 4 द क्या होता है, 7 4 द हमारे पास होता है 28 होता है ना। 7 4 द 28 होता है ना, तो 28 जो है वो हमारे पास कम हो रहा है 32 से। और अगर 7 5 द करें 35, तो 35 क्या हो रहा है, 32 से ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा वाला काम आप ना करें क्योंकि उससे हमारा आंसर ख़राब हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में फ़र्क आ जाएगा। तो हम क्या करें, 7 5 द 35 नहीं लगा रहे, हमारे क्वेश्चन में 32 है और हम ऐसे 35 लगा के बैठ जाए और कम की तरफ आ रहे हैं। तो 7 का टेबल 4 टाइम कितना होता है, 28 होता है। 28 ज़्यादा कम हो रहा है तो यहाँ पर भी हम 0.5 वाला काम कर लेंगे कि 7 4 द 28 होता है, लेकिन हमें 32 दिया हुआ है। 4 टाइम हमने 28 और 0.5 लगा दिया कि 4.5 समथिंग ये कट जाएगा। तो 1 रेशो हमारे पास क्या बराबर आ जाएगा, 4.5। अभी देखिए अगर आप गौर करें क्वेश्चन में तो हमें पूछा गया है 2। अभी 2 रेशो मतलब 2 रेशो तो मैंने आपको बताया था 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ही कर ले तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है और 5 और 5 का मिलाया 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 रेशो क्या हो गया, बराबर हो गया हमारे पास 9 के। अभी जल्दी से इसको सम कर दे, 4 5 6 में ऐड कर देंगे हम, क्या ऐड कर देंगे, हमारे पास 9 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 465 हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है, इसको सॉल्व करना है। कटिंग करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। 4 6 और 5 को थोड़ा सा दूर, अब इसकी समझ आ जाएगी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है फिर आपको समझ नहीं आएगी, गिचमिच हो जाएगी इसकी कटिंग करते वक्त। 16 पे 16 का पहाड़ा 1 टाइम जाएगा और 00। अभी देखिए 16 का पहाड़ा 46 पे मैं पहले लगाऊंगी। 16 का पहाड़ा किस पे लगाऊंगी, 46 पे। अभी आपको पता होगा 16 2 टाइम क्या होता है, 32 होता है। 16 अगर हम 2 टाइम करें तो क्या होता है, 32 होता है। और अगर 3 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं 2 टाइम ही लगाऊंगी 32 पे। अभी 32, अभी मेरे पास था 46, लेकिन मैंने किस पे लगाया, मैंने लगाया 32 पे। अब 46 में से जब आप माइनस करेंगे 32 को तो आपके पास आंसर आएगा 14। तो 14 इधर लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 145 हो गया। अभी हमने क्या लगाना है, 145 पे लगाना है, यानी 145 पे टेबल लगाना है, किसका, 16 का लगाना है। अभी 16 का आपको मालूम होना चाहिए 16 × 9, 16 का पहाड़ा 9 दफ़ा कितना होता है, 144 होता है। क्या होता है, 144 होता है, लेकिन हमने लगाना है 145 पे। तो इतनी अप्रोक्सीमेशन चलती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम 9 टाइम लगा देंगे इस पूरे के ऊपर। 145 पे कितनी दफ़ा गया, 9 टाइम चला गया, किसका टेबल, 16 का टेबल। ये बात आप गौर से अपने दिमाग में बिठा लें। 9 टाइम चला गया तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर 29 आ गया। तो अब ऊपर थोड़ा सा समझाते हुए थोड़ा सा नीचे मच गया, तो हम थोड़ा सा नीचे इसके आंसर को क्लियर करके लिख लेते हैं। 29 ऊपर और बचा, और नीचे बचा 100 बचा। तो अभी देखिए यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, सब बच्चों को पता है क्या आंसर आएगा, 0.29 आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अभी हम जल्दी से, मैं आपको उसका कैलकुलेटर में भी चेक करवा देती हूँ। अभी जल्दी से हम इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। 456 डिवाइडेड बाय 1568 तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.29 आ रहा है। देख लें 0.290, 0 को छोड़ दे 0.29 आ रहा है। तो हमारा कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, 0.29 आ रहा है। बिल्कुल देखें एग्जैक्ट आया, बिल्कुल एग्जैक्ट आया, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो हमारा आंसर क्या है, 0.29। ये इसको अपॉन नहीं समझ लीजिएगा, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया था और यहाँ पर ही आंसर गलती से लिखोगे कैलकुलेटर वाला भी। तो हमारा ऊपर भी 0.29 आया और कैलकुलेटर भी वाला भी हमारा क्या है, 0.29 आया है। यानी कि हमारा आंसर दोनों बिल्कुल मैच कर गया है। देखिए कितना देखने में कितना मुश्किल लग रहा था कि 456 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 1568। अगर हम इसको वैसे करने बैठे तो अब कितनी मुश्किल लग रही थी, और इसमें हमने सिर्फ कुछ चंद सेकंडों के अंदर हमने सॉल्व किया और हमारा कैलकुलेटर से बिल्कुल मैच कर गया। तो आप जल्दी से बस सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्टिव रहिएगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और अपने ऑल डिवाइड को अब आप सॉल्व कर सकते होंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप अब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आपका ऑल डाउट्स को क्लियर कर सकूं, आपको समझा सकूं। फिर भी जो आपको समझ नहीं है वो आप इजीली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनी कमेंट, आप कोई भी कमेंट करें, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, छोटी सी चीज़ भी समझ नहीं आ रही तो भी आप कमेंट करें, क्योंकि जब भी कोई कमेंट करता है स्टूडेंट तो दिली खुशी होती है कि किसी ने कमेंट किया है। तो देखें अभी हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या होगा, 1 पहले हमें इसका रेशो फाइंड करना है। तो मुझे समझ आ गई इसका रेशो क्या होगा,
1 डिवाइडेड बाय 5.5 होगा। 5.5 किस तरीके से होगा, आपने घबराना नहीं है, आपने आराम से सोचना है। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड और स्किल्स फास्ट हो जाएंगे। शुरू में ऐसे ही होता है। अभी देखें इसका मुझे कैसे पता चला 5.5 होगा, तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। अभी देखें, जो अगर हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, 647 को हमने क्या कंसिडर कर लेना है, 647 को हमने कंसिडर करना है 650 ऐसे ही। और नीचे जो हमारे पास दिया गया है इसको हमने कंसिडर करना है 3645 को हम 50 कंसिडर कर लेते हैं, मतलब 3650, और 47 को भी हमने 50 कंसिडर कर लिया। अभी अगर आप देखें तो 650 का 1 टाइम 650 होता है, और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो 650 का 2 टाइम क्या होता है, 650 का 2 टाइम होगा हमारे पास 1300, मतलब 1300, और उसका 3 टाइम कितना होगा 1950, और 4 टाइम होगा हमारे पास 2600, और 5 टाइम हमारे पास होगा 3250, और इसके अलावा हमारे पास जो होगा 6 टाइम वो होगा 3900। अब ये हमारे पास 6 टाइम है, और ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये मैंने 2 टाइम, और ये 1 टाइम। अब ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि बच्चा कोई भी कंफ्यूज ना हो, इजीली वो समझ सके। ये 650 1 टाइम 650 2 टाइम 1300, 3 टाइम 1950, 4 टाइम 2600, 5 टाइम 3250, 6 टाइम 3900। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ये बताने का मकसद क्या था। ये बताने का ये मकसद था कि अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये क्यों लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि 5 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है 3250, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया 3650। अब यहाँ पर मेरे पास 650 है और मेरे पास क्या आ रहा है 250 आ रहा है, और अगर मैं 6 टाइम लगा रही हूँ तो 3900 क्या हो रहा है 650 से ज़्यादा हो रहा है। अभी 900 650 से क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो मैं 900 थोड़ी ना लगाऊंगी। मैंने बताया था ज़्यादा वाली अप्रोक्सीमेशन को आपने गलत कर देना है, क्योंकि फिर उससे आपका फ़र्क ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर आप देखें 3250, अगर मैं 250 लगा रही हूँ और यहाँ पर क्या है 650, तो यहाँ पर तो हमारा फ़र्क क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो 5 टाइम तो मैं लगाऊंगी, उससे कम भी नहीं लगाऊंगी, उससे ज़्यादा भी नहीं लगाऊंगी, इतनी तो आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं ज़्यादा लगा रही तो वो यहाँ पर मेरे पास 650 है और यहाँ पर मेरे पास 900, फ़र्क ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कम लगा रही हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है 250 है और यहाँ पर 650 है, तो ज़्यादा कमी हो रही है। तो मैं क्या करूँगी 5 टाइम तो लगाऊंगी, साथ में 0.5 लगा दूँगी। इसका हल मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस सारे क्वेश्चन, 0.5 हमने 1.5 भी किया, 2.5 भी किया, हमने 7.5 भी किया। अभी हम क्या कर रहे हैं 5.5 कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 5.5। अब यहाँ से आपको सबको पता है 10 हो जाएगा और यहाँ पर 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 टाइम जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 11 टाइम जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 2:11 हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी जल्दी से इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा क्या नंबर में ऐड करूँ जिससे मेरे पास हंड्रेड्स में आंसर आ जाए। तो मैं यहाँ पर 52 ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 52 ऐड करूँगी तो ये वाला मेरे पास 100 पूरा हो जाएगा। तो 3648 था, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3700 हो जाएगा, मतलब 3700 पूरा हो जाएगा। अभी ऊपर मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ, तो उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि अगर मेरे पास 11 रेशो बराबर है 52 के, तो मैंने एक रेशो निकालना है। तो एक रेशो किसके बराबर होगा, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा 52 को डिवाइड करना होगा किससे 11 से। तो ये मैंने आपको ट्रिक काफ़ी दफ़ा बता दी है, अभी आपको खुद भी थोड़ा सा देखना होगा। अगर मैं 11 का लगाऊँ, 11 का 4 टाइम लगाऊँ, 4 टाइम लगाऊँ तो 44 पर सही चला जाएगा, ऐसे ही होगा। अगर मैं 11 का लगाऊँ उस पर 5 टाइम लगाऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 टाइम हमारा 55 हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, और 44 11 का 4 टाइम लगा रही हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है 44, और अगर 11 का 5 टाइम लगा रही हूँ तो 55, लेकिन मुझे दिया होगा 52। क्वेश्चन में क्या दिया 52, दोनों में मैं फंस रही हूँ, तो इधर भी मैं क्या करूँगी 0.5 लगा दूँगी। 4.5 टाइम तरफ चला गया, तो मेरा 1 रेशो किसके बराबर हो गया 4.5 के। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए 2 रेशो चाहिए, तो 2 रेशो किसके बराबर होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसको आपको पता है 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 0.5 दोनों के मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब हमारे पास 9 हो जाएगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम जल्दी से इसको ऐड कर लेते हैं। अभी नीचे तो हमारा पहले ही आ गया 3700, 647 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 656 हो जाएगा। अभी जल्दी से लिख लेते हैं 656, तो 650 और 6 हो गया। अब कैंसिलिंग कर लेते हैं 37 पे 37 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 00 ऐसे ही आ गया। अभी 37 का टेबल लगाना है हमने 656 पे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 37 का टेबल जो है
वो 2 टाइम कितना होता है 74 होता है। तब 74 और 65 में फ़र्क ज़्यादा आ जाएगा। 74 65 से बड़ा है तो मैं 2 टाइम नहीं लगा सकती, मुझे 1 टाइम ही लगाना होगा, मेरी मजबूरी है। 1 टाइम मैंने लगा दी 37 पे। अभी मैंने 1 टाइम लगाया है 37 पे, तो 65 में से मैंने सिर्फ 37 पे लगाया है। 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 28। क्या बचेगा हमारे पास 28। तो अब हमारे पास क्या बचा 286। अभी मतलब हमने जो भी टेबल लगाना है वो किस पे लगाना है 286 पे लगाना है। ये मैंने माइनस किया 65 में से अगर 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 37 पे 37 का 1 टाइम लगाया। अगर मैं 2 टाइम लगाती तो मुझे लगाना पड़ना था तो उस पर 74 पे, लेकिन मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 65, तो 74 तो ज़्यादा हो जाएगा फ़र्क, तो इसलिए मैंने 1 टाइम 37 का टेबल लगाया तो 65 में से 37 गया तो 28 आ गया। अब 28 मैंने इसके साथ लिख दिया तो मेरे पास बचा 286, मतलब 286। अब 286 पे मैं 37 का टेबल कितनी दफ़ा लगाऊं जो कि लग जाए। तो ये हम देख लेते हैं कि 286 पे 7 का टेबल हमारे पास 7 टाइम बिल्कुल सही चला जाएगा। अभी वो कैसे जाएगा, अभी आप देखें 7 टाइम हम अगर इसको लगाएं तो 37 7 टाइम कितना होता है 259 होता है। कितना होता है 259, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है 286। अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊँ 8 टाइम बढ़ाऊँ तो हमारा फिर ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा, और मैंने बताया ज़्यादा नहीं करना, कम से हमारा अप्रोक्सीमेशन चल सकता है। तो हम क्या करेंगे 286 मतलब 286 को कैंसिल कर देंगे, कितने टाइम कर देंगे 7 टाइम कर देंगे, बाकी जो बच रहा है उसको बस आप छोड़ दें। तो हमारे पास क्या हो गया 17 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब यहाँ से आपको पता है क्या करना है 0.17 लिख देना है, और यही हमारा आंसर है एग्जैक्ट। अभी जल्दी से इसको कैलकुलेटर में हम चेक भी कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जिसको देखते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लिख लेते हैं 647 डिवाइडेड बाय 3648। देखिए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में। अगर आप गौर से देखें 0.177, तो हमारा भी आंसर क्या आया है 0.17। तो हमारा आंसर बिल्कुल देखें करेक्ट आता है हर क्वेश्चन में। तो ये ऐसी ट्रिक्स इतनी ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई हैं, और इतना एक्सप्लेन कर करके मैंने बताया। और इतना एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि अगर कोई डल से डल स्टूडेंट हो तो उसको भी समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि होशियार से लेकर जो जितना बिल्कुल ही डल से डल स्टूडेंट हो उसको भी समझ आ जाए। तो थोड़ा सा गंदा तो मच गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। फिर भी जिस भी बच्चे को जो भी समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। या जो हमारी कैलकुलेशन वाली नेक्स्ट वीडियो होगी, स्क्वायर रूट्स वाली, क्यूब रूट्स वाली, स्क्वायर्स वाली, क्यूब्स वाली और डेसिमल वाली, फ्रैक्शंस वाली, वो भी बहुत अमेजिंग धमाकेदार होने वाली है। उसमें भी बहुत इजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ मैं आपको, स्क्वायर्स को, क्यूब्स को। और इसको सॉल्व करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कोई भी कभी भी उठ कर पूछ ले भाई इसका स्क्वायर बताओ, इसका क्यूब बताओ, तो वो सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी। तो उसके लिए उस वीडियो में भी मैं आपको आंसर दे सकती हूँ। जो आपको समझ नहीं आएगी बस आपको कमेंट करना होगा, और आप कमेंट लाजमी क्या करें, भले आप एक इमोजी भेज दें, एक स्माइल भेज दें, एक हार्ट भेज दें, लेकिन कमेंट क्या करें। कमेंट करने से बहुत ज़्यादा दिली खुशी होती है अगर किसी का कमेंट आता है मुझे, और फिर मुझे एक मोटिवेशन भी मिलती है कि स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आई है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।